आज बहुत एक खास संदेश आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को रोज देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अहम सूचना देना चाहता हूं और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और खास करके अपने पेरेंट्स को भी जरूर बताइएगा और पेरेंट्स सभी इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। अभी के टाइम में जो हालात जो चल रहे हैं, बच्चे की जो लाइफ जो बर्बाद हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण किसका है? अगर हम यूं कहें कि आप सही पेरेंट्स का दोष है तो आप सही पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इन सब के पीछे अगर बच्चे अगर आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर वो किसी दूसरे अनवांटेड काम में जो ध्यान लगा रहे हैं, अगर मैं इस चीज की जिम्मेदारी में बच्चों को बताऊं तो बच्चे भी बुरा मानेंगे। इस बात को मानना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आखिर कमी किस में है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे उस तरह का माहौल में नहीं जी रहे हैं। आज जो माहौल जो हमारे देश में जो बन रही है, किस तरफ हमारी देश जा रही है, हमारे समाज किस तरफ जा रहा है, इस चीज को कोई गौर नहीं कर पा रहा है। लोगों में अशिक्षा आ रही है। जिस तरह से अभी देखिए श्रीलंका में जो स्थिति जो हुई है ना जी, बाकी जो देशों में जो स्थितियां जो बनी हुई है, जो बहुत से देश जहाँ की स्थितियां बहुत सही है, बहुत से देश जहाँ की स्थितियां बहुत खराब है। क्यों हुई स्थिति, क्यों खराब होती गई? पीछे तो बहुत से कारण है, मैं बताऊं तो शायद आप समझ भी नहीं पाइएगा। हो सकता है कि बताते बताते मैं ही समझा नहीं पाऊँ आप लोगों को, ठीक ना। समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास शिक्षा की कमी हो रही है। शिक्षा को कम करने के पीछे बड़े बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं, ताकि आपके बच्चे नहीं पढ़ सके और आपके बच्चे उस राह से भटक जाए और उन दंगाई चीजों में हाथ बटाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उन लोगों की फायदा हो। हमारे बच्चे पढ़ाई से ध्यान हटा करके आज दूसरे कामों में ध्यान लगा रहे, अनवांटेड कामों को सबसे ज्यादा अहमियत समझ लिए हैं। उनको लग रहा है कि यही काम हमारे फ्यूचर में काम आएंगे, ये हमारे देश को बनाएगा। ये देश को बनाने का काम नहीं, बल्कि देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। आज हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिम्मेदार किसको आप ठहराइएगा? किन किन कारणों से नहीं पढ़ रहे हैं? बच्चों का लाइफ क्यों खराब हो रहा है? ये माहौल जो आज उत्पन्न हुई है, आज बच्चा जो है डॉक्टर बनना नहीं चाहता है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इंजीनियर बनना नहीं चाहता, पढ़ाई नहीं करना चाहता है। उनको लगता है कि मैं ये जो अनवांटेड काम कर रहा हूं इसमें हमारी जिंदगी बन रही है, लेकिन असलियत ये है कि आपके बच्चे का जिंदगी बन नहीं रही है, आपके बच्चे की जिंदगी बिगड़ रही है। आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, आपका सबसे बड़ा हाथ है। आप चुपचाप देख रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि नहीं हमारा बच्चा जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। इस चीज को समझिए, जागिए, उठिए और दुनिया को समझने का प्रयास करिए। इन सब गलत कामों में बच्चे को जाने से रोकना है। हम एक शिक्षक होने के नाते मैं सही बच्चों को यही उपदेश देना चाहूंगा कि बुरे कामों में सबका मन लगता है, ऑलमोस्ट एटलीस्ट सबको मन लगेगा, लेकिन उस बुरे काम से सिर्फ आप बुरे नहीं हो रहे, आपका समाज बिगड़ रहा है। अगर हम किसी पर यदि ज्यादा हम दबाव दे रहे हैं, ठीक है, हम किसी को पीट दिए, मार दिए, हमको लगता है कि हम ताकतवर थे, उसको पीट दिए हैं, लेकिन आप उसको पीट दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, आप पर भी वो असर पड़ेगा। ये जो हम जो दबाव देने की जो बात कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? पहले ये नहीं था, पहले बहुत कम था। अगर आप बहुत पीछे जाएंगे, समय के बहुत पीछे जाएंगे, तो देखिए समय पर अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं होती रहती है, हुई है। मानते हैं कि आज से बहुत साल पहले शिक्षा बहुत खराब था, बीच में सुधरा, फिर इस समय कुछ और रूप पकड़ लिया है। क्यों? कारण कई सारे हैं। मैं आपको कारण बताना शुरू करूं तो पूरी समय बीत जाएगी, है ना, और कारण मैं पूरे के पूरे कारण को बता नहीं पाऊंगा। कुछ कारण को मैं जरूर बताना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज अपने रास्ते से भटक रहे हैं और गलत कामों में ध्यान लगा रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ बिगड़ रही है। कारण समझिए। पहला कारण क्या है कि आजकल के लोगों का माने कि मतलब जितना भी गलत बातें हैं, बेहवाई बातों को लोग सुन रहे हैं, उसको लग रहा है कि नहीं अच्छा है। अब कोई बच्चा जो है बाजार में गया, है ना जी, उसको किसी और ने कहा कि अरे यार चलो यहाँ चलते हैं, तुमको ये चीज दिखाते हैं। अब वो उसको दूसरा चीज दिखाया, मारपीट दिखाने लगा। अब उसका दिमाग वहां डाइवर्ट हो जाएगा। अब उसको उसे मजा आएगा कि नहीं, मैं बहुत मजा आया, वो पीट रहा था, वो पिटा रहा था। आपके माइंड का, आपके बच्चे का माइंड चेंज हो गया। आपका बच्चा जो है, आज अभी देखिए अभी IPL चल रहा है, बच्चों को जो है पढ़ने के लिए रात में समय देना चाहिए। आज बच्चे रात में IPL देख रहे हैं, 12 बजे रात तक गेम खेल रहा है ना जी। और क्या है कि कई सारे टीवी न्यूज चैनल जो है, आजकल सोशल मीडिया इतना गंदा हो चुका है कि आजकल के सारे बच्चों के पास मोबाइल सेलफोन है। सबसे बड़ा कारण मोबाइल सेलफोन है। आप बच्चे को दीजिए और आप सब मोबाइल चलाइए, मना नहीं कर रहा हूं, आप लोग मोबाइल चलाइए, अच्छे से अच्छा फोन चलाइए, लेकिन उन सब चीजों से दूर रहिए जो आपके दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा है। एक तो मीडिया वाला है, एक तो कोई चीज है, ऐसा चीज डाल दे रहा है जिसको लोगों को देख करके एक दूसरे के प्रति नफरत फैल रहा है।
ये क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, क्यों हो रहा है? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हम दिमाग लगाकर सोचते नहीं हैं। आज हमारे यहाँ का जो नेता भ्रष्ट नेता है, हम लोगों को भ्रष्टाचारी में जिंदगी जीने के लिए सिखा रहा है कि नहीं जियो जियो, मजा आ रहा है, इसी में सब जियो। लेकिन खुद उसका बच्चा जो है आज भारत देश से बाहर पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा जान रहा है, वो जान रहा है कि हमारा बच्चा इस माहौल में रहेगा तो हमारा बच्चा भी उसी हम सबके जैसा होगा, इसलिए वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है। और हम लोग किसके बहकावे में आ जा रहे हैं? इन सब नेताओं के बारे में, जो अंगूठा छाप है, एक अंगूठा छाप 10वीं फेल, कोई तो जिंदगी में साइन करने को कहो एबीसीडी नहीं जानता है, वो आज हमारे यहाँ का क्या है, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई क्या है, कोई विधायक है, कोई MP तक बन गया है, जिसको बोलने तक का ढंग नहीं है। ऐसा ऐसा हमारे भारत देश का इतिहास रहा है। और भारत देश के इतिहास में क्या है, एक UPSC पढ़ने के लिए जो जिला संभालता है उसको UPSC परीक्षा देना पड़ता है, तब जाकर के वो क्या है कि एक DM बनता है या फिर अब कोई बड़ा पुलिस अधिकारी बनता है। लेकिन सोचिए जो देश संभाल रहा है उसको क्या है, वो तो कुछ भी करके, वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी हो जाएगा, 10वीं पास है फिर भी हो जाएगा। ये भारत देश की दुर्भाग्य है, ये हम लोगों की दुर्भाग्य है कि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं और हमें जीने को सिखाया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है हमको सिर्फ क्या कर रहा है, हमको हमारे दिमाग में नफरत फैला रहा है। आज हम डॉक्टर बनने का सपना कम देख रहे हैं, इंजीनियर बनाने का सपना कम देख रहे हैं, बड़ा से बड़ा वकील बनाने का सपना कम देख रहे हैं। हम लोग सपना कुछ और देख रहे हैं, लोगों को मार पीट हथियाने में हम लोग लगे हुए हैं। आज बच्चों में क्या है, ये चीज हम नहीं देख रहे हैं। और सच में ही नहीं, हो सकता है मेरा आंख कहीं हो सकता है अंधा हो गया हो, लेकिन जरा अपने आंख से देखिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है। ये मत सोचिए कि हमारा लड़का को हम भेज दिए, कोटा भेज दिए, पटना भेज दिए, दिल्ली भेज दिए, कहाँ का भेज दिए, बच्चा पढ़ रहा है। नहीं, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो पूरे 100% में कुछ नहीं कि 5 से 10% बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, 90% बच्चे का मन कहाँ है। अभी मैं कई देखा, हमने न्यूज में भी हमने देखा था, क्या है कि बहुत सारे ऐसे अनवांटेड काम में लड़कियां सब हिस्सा ले रही है। लड़के तो ले ही रहे हैं, लड़कियां सभी ले रही है। समाज कहाँ जा रहा है? और हमारे अच्छा ये बताइए, उस जो बच्चे जो ये सब जो काम कर रहे हैं, क्या उसके पेरेंट्स नहीं जा रहे कि हमारा बच्चा कहाँ गया है? सबसे बड़ा दोषी हमारे पेरेंट्स हैं। इस समाज के लोग हैं जो बच्चों को सही राह ना दिखा करके गलत राह को दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाने का काम करते हैं। ये सुन करके थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, पेरेंट्स को गलत लगेगा, नहीं ये जो है हम लोगों को ये गलत सलत ठहरा रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा, सच कड़वा होता है, मानिए इस बात को, मानना पड़ेगा। पहले बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कार था। एक यदि बड़ा आदमी यदि खड़ा होगा ना, है ना, बगल में कुर्सी होगा तो एक नौजवान उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा नहीं इनको बैठना जरूरी है। लेकिन आज का एक संस्कार है, ट्रेन में आप सफर करिए, कुछ नहीं, जो जहाँ है उसको लगता है कि हमने पैसा दिया टिकट का, हम खुद बैठ करके सफर करेंगे। संस्कार खत्म हो चुकी है। जितनी दुनिया डेवलप करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है, लेकिन क्या है, संस्कार खत्म हो रहा है। इंसान को शिष्टाचार मैनरिटी जो है ना बहुत अहम रखती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कहाँ है? नहीं है, खत्म हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इन सब अनवांटेड काम को बिल्कुल ध्यान से उतारिए। ये सोशल मीडिया, मोबाइल चलाइए, लेकिन कुछ बेहतर कुछ सीखिए, बेहतर नॉलेज लीजिए। आज हमारे पास गूगल है ना जी, सबसे बड़ा यूट्यूब है, सबसे बड़ा हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आप चीजों को सर्च करिए, दूसरे महीने से महीने चीजों को समझिए, सुनिए, समझ करके माइंड लगाइए। ऐसा नहीं कि जो कहा उसके पीछे दौड़ पड़े। अब कोई कहेगा नहीं चलो श्रीलंका को लूट ले, श्रीलंका तो खुद जो है अभी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। क्यों जूझ रही है आपको मालूम है? कुछ लोग कुछ कारण है कि क्या कि कोरोना में लॉकडाउन हो गई थी, है ना जी, जो लोग घूमने जा रहे थे वो घूमना बंद हो गया, चलिए ठीक है मान लेते हैं। लेकिन और भी तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से आज जो है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। ये क्राइसिस हमारे यहाँ भी होगी, शिक्षा घटेगी, लोगों में शिक्षा जब नहीं रहेगा तो यही होगा। अगर देश को मजबूत बनाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा को आगे करिए। अगर बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे ना तो इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश में होगा और बहुत जल्द होके रहेगा, ठीक ना। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को इन सब चीजों से निकालिए और बहुत दूर इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। जो सुन रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, अब बिल्कुल गलत है। हम अपने बच्चों को यही कहें कि बच्चों को हम सही से सही राह दिखाएं, है ना जी। उसको किताबों से दिल लगाने के लिए हम लोग उसको प्रेरित करें, मोटिवेट करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रखें उन लोगों को। जितना भी सोशल मीडिया है ना, ये लोगों को सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा सोशल मीडिया यूज नहीं करिए, लेकिन सही यूज करिए। जो सुन रहे हैं उसको समझिए, समझ करके तो उसका कोई डिस्कशन निकालिए, बस पीछे भेड़ की तरह पड़ नहीं जाइए, ठीक ना। ये IPL का चक्कर छोड़िए, आप सब बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, IPL का चक्कर छोड़िए,
है ना जी। ये सोशल मीडिया का चक्कर छोड़िए, किताबों में दिल लगाइए, किताब से प्रेम करिए। जब किताब से प्रेम करिएगा ना तो आपको इंसान बना देगा। लड़कियों से प्रेम करिएगा ना, इधर जवानी में इधर तक घूमिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ खाई में गिराएगी। अगर नहीं यकीन है तो देख लीजिएगा, आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, आपको यही सूचना देना चाहता हूँ कि जीवन बहुत कीमती है। इस कीमती समय को अनवांटेड काम में न लगाइए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने का काम करिए, ठीक ना।